प्रिय मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आपका यूट्यूब दोस्त चंद्रशेखर सिंह, छोटे से प्रयास से, प्रयागराज से। प्रिय मित्रों, आज हम लोग इस संज्ञा देखेंगे, इस संज्ञा के सूत्रों को देखेंगे। इस संज्ञा कहते किसे हैं ये जानेंगे। किसी भी चीज़ को, देखी हुई वस्तु को अनदेखा कर देना अथवा किसी वस्तु को सुनी हुई वस्तु को अनसुना कर देना, किसी ध्वनि को सुनी हुई को अनसुना कर देना, इसी को इस संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा कहने के लिए तो निम्नलिखित से जो हैं 6 प्रकार के सूत्र प्रयुक्त किए गए हैं। जैसे हलन्त्यम सूत्र जो है, इसकी वृत्ति है, हलन्त्यम सूत्र की जो वृत्ति है, उपदेशे अंत्यम हल स्यात् उपदेश आद्योचरणाम। ये जो है क्या कहते हैं, उपदेश हलन्त्यम का सूत्र बता रहे हैं। इसकी वृत्ति ये बोले हैं, अभी आप लोग को ये हलन्त्यम सूत्र बताने जा रहे हैं। देखिए, उपदेश अंत्यम हल स्यात् उपदेश आद्योचरणाम, ये इसकी वृत्ति है हलन्त्यम की। हलन्त्यम कहता क्या है? ये कहता है कि उपदेशवाचक जो शब्द हैं, उनके अंत में आने वाले जो हल वर्ण यानी व्यंजन वर्ण, हल मतलब व्यंजन वर्ण और अच मतलब स्वर वर्ण, जो महेश्वर सूत्र में हल बना हुआ है, हैवरट से लेकर लड़ तक, हैवरट का ह और जो ल है, ये 14 सूत्र हल का लिया गया है। पूरा व्यंजन वर्ण इसमें आ जाता है। तो हल वर्ण की इस संज्ञा जिससे हो, उसी को हलन्त्यम सूत्र कहते हैं। उपदेश क्या है ये जाने। उपदेश उसे कहते हैं जो महर्षि पाणिनि, कात्यायन का एक नाम वरुचि भी है, एवं पतंजलि, ये तीनों लोग व्याकरण संस्कृत के व्याकरणकार जो हैं, ये तीन जो हैं त्रिमुनि के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो शब्द प्रथम बार कहे हुए हैं, उच्चारण किए हैं, उसी को हम लोग उपदेश कहते हैं। जैसे उपदेश क्या है, इसका सूत्र धातु सूत्र गणोर्धि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा प्रकृतिरिता। इसमें बता रहे हैं कि सूत्र के माध्यम से संस्कृत व्याकरण में प्रयुक्त होने वाले ये जो धातु हैं, धातु सूत्र हैं, गण हैं, उड़ादि प्रकरण हैं, ये जो सूत्र हैं, वाक्य लिंगानुशासन के शब्दों, आगम प्रत्यय आदेश इत्यादि को ही उपदेश कहा गया है। इन उपदेश वाचक शब्दों के अंत में आने वाले हल वर्ण जो हैं, इसी को इस संज्ञा कहते हैं। जैसे अयुण, अयुण में ड़ जो है, ये क्या कहते हैं, इस संज्ञा है। रिलिक में जो क है, ये इस संज्ञा है। एयंग, इसमें इंग जो है, ये इस संज्ञा है। जैसे ल्यूट प्रत्यय में देखिए, ट जो है इस संज्ञा है। घ जो है, घ में इ जो है, इत जो है, ये क्या कहते हैं, इस संज्ञा है। यानी व्यंजन वर्ण जो हैं, उसका इस संज्ञा हलन्त्यम करता है। अपवाद सूत्र भी एक है, जैसे न विभक्तौ, ये देखिए नीचे वाला, एक मिनट रुको, जैसे ये देखिए नीचे वाला जो सूत्र अपवाद सूत्र है बता रहा है, ये वाला न विभक्तौ तुष्माः, ये कहता है सूत्र कि यदि सु औ जस इत्यादि जो ये 21 सु प्रत्यय हैं, इन 18 जो तिंग प्रत्यय हैं, जैसे तीप तस झी, ये जो 18 तिंग प्रत्यय हैं, इन विभक्त प्रत्यय, ये दोनों विभक्त प्रत्यय कहलाते हैं। एवं इन विभक्त प्रत्ययों के अंत में यदि त वर्ण का कोई वर्ण या स म आ रहा हो तो उसकी इस संज्ञा हो जाती है। क्या क्या? त वर्ग का मतलब होता है त थ द ध न, और म स ये वर्ण यदि आते हैं
तो इसकी इस संज्ञा नहीं होती है। जैसे में देख ले, जस स आ गया, स की इस संज्ञा नहीं होगा। म की इस संज्ञा नहीं होता है। सस इसकी स की इस संज्ञा नहीं होती है। भ्याम, भ्याम में म जो है इसकी इस संज्ञा नहीं होती है। भीष यानी स की इस संज्ञा नहीं होगी। इसी प्रकार से कई सूत्र कई है, जैसे ताम, अताम, थास, थास, आथाम, ध्वम। ये जो म जिसमें यानी जिसमें त वर्ग हो और म हो और स हो, इसकी इस संज्ञा नहीं होती। यानी जो सुप और तिंग है इसमें ये सब आते हैं, यानी व्यंजन वर्ण जो, क्योंकि हलंत तो कहता है जिस हल वर्ण की इस संज्ञा हो जाती है। लेकिन यदि विभक्ति प्रत्यय जो कहलाते हैं, जैसे शुभ, तियंतम, शुभ और तिंग जो हैं, तो इनमें यदि क्या कहते हैं हल वर्ण आता है, तो इसकी जैसे त वर्ग की और म की, स की यदि आता है तो इनकी इस संज्ञा नहीं होती है। ये सूत्र कहता है आपका न विभक्तो तुष्माः। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा सूत्र, उपदेशे अजनुनासिक इति। ये जो बता रहा है सूत्र, उपदेशे अच अनुनासिक इति। ये कहता है उपदेश अनुनासिक जो है यहाँ पे संधि हुई है। उपदेश अच अनुनासिक, उपदेश वाचक शब्दों में आने वाली जो अनुनासिक स्वर की इस संज्ञा हो जाती है उसी को कहते हैं अनुनासिक। जहाँ जो स्वर हो उसकी इस संज्ञा करने के लिए ये सूत्र। जैसे सामान्यतः जहाँ कहीं भी किसी स्वर वर्ण की इस संज्ञा हो, स्वर वर्ण मतलब अच जो हैं वह स्वर वर्ण की इस संज्ञा आवश्यकता पड़ रही हो, तो वहाँ पाणिनि शिक्षा के अनुसार प्रतिज्ञा भाव या प्रतिज्ञा अनुनासिक पाणिनियाः कहा गया है। ये सूत्र उस स्वर में अनुनासिकता का भाव मान लिया जाता है। एवं इस सूत्र में उस स्वर की इस संज्ञा हो जाती है। जैसे सु में सु ऊपर चंद्र बिंदी लगे सु जिसे बोलते हैं, उ की इस संज्ञा मानी जाती है। अक्त, अक्तवतु, जैसे अक्त में ऊपर चंद्र बिंदी लगे उ की इस संज्ञा मानी जाती है। सत्र, जैसे सत्र में ऊपर बिंदी लग गई अनुनासिक हो गया तो उसकी री जो होती है ये इस संज्ञा मानी जाती है। इसी प्रकार कई सूत्र हैं। जैसे अब आइए हम लोग तीसरा सूत्र देखते हैं जो चुटुह है। चुटुह क्या कहता है, किसी भी प्रकार के प्रत्यय के आरंभ में यदि च वर्ग हो अथवा ट वर्ग का कोई वर्ण आ रहा हो तो उसकी इस संज्ञा हो जाती है। चुटुह क्या कह रहा है, कह रहा है च वर्ग हो या ट वर्ग हो तो इसकी इस संज्ञा हो जाती है। जैसे जस प्रत्यय में ज की इस संज्ञा हो जाती है। टा प्रत्यय में ट की इस संज्ञा हो जाती है। ट प्रत्यय में ट की इस संज्ञा हो जाती है। यहाँ पे देखिए ट वर्ग आ रहा है, जस में च वर्ग आ रहा है। जहाँ पे च वर्ग और ट वर्ग आ रहे हों वहाँ चुटुह कहता है इसकी इस संज्ञा हो जाती है। जैसे ड्यूल में क्या है, ड़ की इस संज्ञा हो जाती है। च वर्ग का है पंचमाक्षर, च वर्ग का ड़ है पंचमाक्षर। अंग जैसे हो गया तो ये प्रत्यय ज्ञ प्रत्यय में ज्ञ की इस संज्ञा होती है। ड्युत त ड़ की इस संज्ञा होती है। आइए अब हम लोग चौथा सूत्र देखते हैं। चौथा सूत्र क्या कहता है, लसक्व तद्धिते। ये कहता है जहाँ क्व मतलब कु मतलब क वर्ग अतद्धिते। ये कह रहा है तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के प्रत्ययों के आरंभ में स्थित ल हो, स हो, क वर्ग हो। जैसे क वर्ग में क ख ग घ अंग ये वर्ण आते हैं, इसकी इस संज्ञा हो जाए तो उसी को लसक्व तद्धिते कहते हैं। जिसमें ल हो, स हो, तालव्य विषय हो, ये ध्यान देना है, ल हो, तालव्य विषय हो और क वर्ग हो, उसी की
इस संज्ञा होगी। तद्धित प्रत्यय कहता है। तद्धित प्रत्यय को छोड़कर तद्धित प्रत्यय को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के प्रत्ययों के आरंभ में यदि ये लगे तो ये ध्यान देना है। जैसे पुनः सुन लीजिए, तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के प्रत्ययों के आरंभ में स्थित ल, तालव्य स, क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, अंग वर्ण की इस संज्ञा हो जाए, यही ये कहता है लसक को तद्धित है। जैसे ल्यूट, ल्यूट प्रत्यय में ल की इस संज्ञा हो जाती है। सत्र प्रत्यय में स की इस संज्ञा हो जाती है। जैसे सानच हो गया, सानच में स की इस संज्ञा हो रही है। ताला विषय है। घ प्रत्यय में देखिए घ की इस संज्ञा हो रही है। क वर्ग आ गया ना। जैसे गे, गस, गस की प्रत्यय गे, गस, गस, गी प्रत्ययों में ग ज्ञ की इस संज्ञा होती है। जैसे अक्त, अक्तवतु, अक्यप प्रत्ययों में भी क की इस संज्ञा होती है। अब आइए हम लोग पांचवा सूत्र देखते हैं। इस संज्ञा वाला क्या कहता है। स प्रत्ययस्य, ये कह रहा है स प्रत्ययस्य कह रहा किसी भी प्रकार के प्रत्यय के आरंभ में यदि मूर्धन्य स हो, सवर्ण हो, सवर्ण आ रहा हो तो उसकी इस संज्ञा हो जाती है। ये यही कह रहा है। स प्रत्यय से कह रहा है किसी भी प्रकार के प्रत्यय के आरंभ में यदि मूर्धन सवर्ण आ रहा हो तो उसकी इस संज्ञा हो जाती है। जैसे साकरण, साकरण में देखिए साकरण प्रत्यय में स की इस संज्ञा होती है। स्याय, स प्रत्यय में स की इस संज्ञा हो जाती है। अब स की मूर्धन स की संज्ञा होती है, यही ये सूत्र कहता है। अब आइए हम लोग पांचवा सूत्र देखते हैं इस संज्ञा का। छठवां सूत्र। ये कहता है आदि टुडवा। ये कहता है किसी भी प्रकार के धातु के आरंभ में यदि ये टू डू लिखा हो तो उसकी इस संज्ञा हो जाती है। ईभी, जैसे ईभी धातु है, इसकी ई की इस संज्ञा हो। टूनदि धातु में टू की इस संज्ञा हो जाती है। डुकृत में डू की इस संज्ञा हो जाती है। डुपचस धातु जो है इसमें डू की इस संज्ञा हो जाती है। आदि ई टुडवह कहता है किसी भी प्रकार के धातु के आरंभ में, ध्यान देना, धातु के आरंभ में यदि ई टू डू लिखा हो तो उसकी इस संज्ञा हो जाती है। ये ध्यान देना है आप लोग के। धातु के आरंभ में होना चाहिए ई टू डू। जैसे बताइए आप लोग को, टू नदी में टू की इस संज्ञा हो गई, डुकृत में डू की इस संज्ञा हो गई। आइए अब हम लोग देखते हैं लोप आदेश सूत्र क्या कहता है। लोप आदेश सूत्र तस्य लोपः, जो लोप करता हो। उपयुक्त 6 सूत्रों में जो इस संज्ञा सूत्रों के द्वारा जब किसी वर्ण की इस संज्ञा हो जाती है तो इस सूत्र के द्वारा उस की इस संज्ञा वर्ण का लोप कर दिया जाता है तो उसी को तस्य लोपः कहते हैं। तस्य लोपः इसी कहते, जो 6 सूत्र आगे हम बताए हैं इस संज्ञा करने वाले सूत्र, यदि वो इत करता है तो ये तस्य लोपः उसे लोप कर देता है। इसमें यही बताया गया। अनुबंध, आइए हम अब लोग देखते हैं अनुबंध क्या कहता है। अनुबंध जो सूत्र है ये कहता है जिसमें इत संज्ञा और लोप आदेश दोनों हों, दोनों कार्य साथ में करें तो उसी को अनुबंध लोप कहते हैं, या उस अनुबंध लोप के नाम से जानते हैं हम लोग। जिसमें इत संज्ञा जो 6 बताए हैं, 6 संज्ञा आप लोग को बताएं। जैसे हलंत्यम हो गया, हलंत्यम
और क्या कहते हैं, उपदेशे अजनुनासिक इत चुटुः लसक को तद्धिते सप्रत्यस्य आदि ऋटुडोह। ये जो इस संज्ञा करने वाले सूत्र बताए हैं, और जो तस्य लोप से लोप करता है, ये यदि ये दोनों साथ में जहाँ पे कार्य करते हैं उसी को अनुबंध कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं लोप संज्ञा विधायक सूत्र। ये क्या कहता है, लोप संज्ञा विधायक सूत्र अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः कहता है किसी देखी हुई वस्तु को अनदेखा कर देना, सुने हुए को अनसुना कर देना अथवा पढ़े हुए को अनपढ़ा कर देना ही लोप माना जाता है। इसी को अदर्शनम लोप भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही, और हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। प्रिय मित्रों, नमस्ते।